अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे बड़ी जानकारी की। मन की बात का कल 121वां एपिसोड प्रसारित हुआ और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम का जिक्र किया। वहां पर जो लोग मारे गए उनको याद किया और कहा कि पूरे विश्व ने संवेदना प्रकट की है। पहलगाम हमले से पूरे देश का खून खौल रहा है। पीड़ितों को न्याय मिलकर रहेगा। उनकी तरफ से आगे यह भी कहा गया, आतंकी कश्मीर की तबाही चाहते हैं। आतंकी हमले ने हर नागरिक को दुख पहुंचाया है। हर भारतीय के मन में एक गहरी संवेदना है। तो कल 121वां एपिसोड प्रसारित हुआ। पहलगाम हमले की कड़ी निंदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई और कहा कि पहलगाम में जो आतंकी वारदात हुई, इस वारदात ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया है। भले वो किसी भी राज्य का हो, कोई भी भाषा बोलता हो, लेकिन वो लोग भी उस दर्द को महसूस कर रहे हैं जिन्होंने इस हमले में अपने परिजनों को खोया है। मुझे एहसास है कि हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पहलगाम में जो हमला हुआ, ये हमला आतंक के सरपरस्तों की हताशा को दिखाता है और उनकी कायरता को दिखाता है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कल मन की बात में कहा गया। तो देखिए, अखबारों का जिक्र कर रहे हो, फ्रंट पेज पर इस खबर का जिक्र भी है जहां पहलगाम पीड़ितों को न्याय मिलकर रहेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से ये वादा किया है और पीएम ने कहा कि घटना से देशवासियों के मन में गहरी पीड़ा है। इसी के साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि देश और जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को विकास, लोकतंत्र की जो मजबूती है वो रास नहीं आई। आतंकी और उनके आका चाहते कि कश्मीर फिर से बर्बाद हो जाए, इसलिए उन्होंने इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया है। तो देखिए, एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में वो दुख रहा। जब आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हमले के अगले ही दिन बाद सऊदी अरब से लौट कर आए थे और उस वक्त भी उनके चेहरे पर वो दुख नजर आ रहा था अपनों को खोने का। और जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करते हैं तो उस वक्त भी वो शुरुआत इसी हमले को लेकर निंदा के साथ करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये आश्वस्त करते हैं सभी को कि पीड़ित परिवारों को न्याय मिलकर रहेगा। पहलगाम हमले से हर भारतीय का खून खौल रहा है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं मन की बात में। और ये भी कहते हैं कि दोषियों और जिन लोगों ने साजिश रची, उन सभी को कड़ा जवाब भी दिया जाएगा। पीएम की तरफ से ये कहा गया।